हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं ह्यूमन में, तो उसी का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करने वाले हैं, पेडिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर पेडिग्री चार्ट बनाएंगे और उस पेडिग्री चार्ट या जो पेडिग्री ट्री है उसमें हम समझेंगे कि जो पर्टिकुलर मेंडेलियन डिसऑर्डर या जो ट्रेट है जो कि डोमिनेंट या रिसेसिव होता है वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो उसकी इनहेरिटेंस को हम समझेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। तो एक्चुअल में जो पेडिग्री एनालिसिस है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट in several generations, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस। तो कुछ सेवरल जनरेशंस होती हैं और उन सेवरल जनरेशंस में हम किसको स्टडी करते हैं, यहाँ पर किसको एनालिसिस करेंगे, किसी भी एक ट्रेट है, वो ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है या रेसेसिव भी हो सकता है। ट्रेट के अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई डिसऑर्डर हो सकता है या बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उन्हीं के हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अच्छा, किस में एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली। ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर फैमिली लेते हैं और उस फैमिली की जनरेशन्स में हम स्टडी करते हैं वही किसी भी ट्रेट डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी। अब जैसे मेंडल ने क्या किया था, वहाँ पर वही ट्रेट के इनहेरिटेंस को समझने के लिए उन्होंने पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया। और पी प्लांट को उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर उसका जो लाइफ स्पेन है वो 3 से 4 महीने का था। ठीक है, इसलिए उनको बहुत कम समय में बहुत सारे वहाँ पर जनरेशन देखने को मिल गई। अब यहाँ पर जो पेडिग्री एनालिसिस है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ह्यूमन के लिए। अब ह्यूमन में हम जैसे मेंडल ने क्रॉस किया और फिर वेट किया अगली जनरेशन सीड प्रोड्यूस होने तक। ठीक है, तो वो कम समय के लिए वेट किया। अब ह्यूमन में हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा करने लगे तो वहाँ पर ज़्यादा हमें समय के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने समय में तो किसी भी व्यक्ति का लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा और वो ठीक से स्टडी नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन जो ट्रेड्स हैं इनकी स्टडी के लिए हम जो फैमिली है उसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं, है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी फैमिली है, जो भी जनरेशन है, उस जनरेशन से जो पिछली जनरेशन्स हैं उन जनरेशन्स में वो जो ट्रेट एबनॉर्मलिटी या जो डिसऑर्डर है वो है या नहीं है, कौन कौन सी इंडिविजुअल में है वो है या कौन कौन से में नहीं है, ये हम उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर क्या डेवलप करते हैं, पेडिग्री ट्री या पेडिग्री चार्ट। और उससे हमें पता लगता है देखने पर कि वो जो पेडिग्री चार्ट है वो डोमिनेंट है ना, इसमें जो इनहेरिटेंस हो रही है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। ठीक है, अभी मेंडेलियन जो ट्रेड्स हैं वो रेसेसिव भी होते हैं और डोमिनेंट भी होते हैं, तो वही हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस, किसी भी फैमिली की पेडिग्री एनालिसिस के हम क्या करते हैं, वही हिस्ट्री को चेक करते हैं, है ना। चेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए फैमिली। ठीक है, फैमिली की हिस्ट्री को हम चेक करते हैं। हाँ, अब इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हम उस पेडिग्री चार्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंट सिंबल्स होंगे, सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स का हम मीनिंग भी देखने वाले हैं कि कौन से सिंबल का जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो जैसे पहला जो सिंबल है वो क्या है, यहाँ पर स्क्वायर शेप। ये स्क्वायर जो शेप है वो किसको रिप्रेजेंट करने वाले, यहाँ पर मेल को। ठीक है, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सर्कुलर शेप है, ये जो सर्कल है
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। इसके बाद में जो डायमंड शेप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड को और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? जिसका सेक्स अननोन हो, है ना, जिसका सेक्स अननोन हो, ठीक है, पता नहीं हो लड़का है या लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो लड़की ना ही लड़का, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड से अफेक्टेड है, तो उसको हम शो करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो अफेक्टेड पर्सन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर? जैसे हमारे पास ये कोई मेल है, अफेक्टेड मेल को हम शो करेंगे, इसी तरह से अफेक्टेड फीमेल को भी शो करेंगे, और जो सेक्स अनस्पेसिफाइड पर्सन है उसको भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अफेक्टेड शो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको फिल कर देंगे इस तरह से, इसको भी हम क्या करेंगे? फिल करेंगे, और इसको भी हम फिल कर देंगे। तो ये तीनों यहाँ पर जो फिल्ड स्क्वायर, सर्कल और जो डायमंड शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का मतलब कि यहाँ पर इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेट या हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ठीक है। इन पर्सन में पर्टिकुलर ट्रेट या डिसऑर्डर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको फिल कर दिया बॉक्स, ये स्क्वायर, सर्कल और डायमंड से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है? यहाँ पर ये मेल और यहाँ पर फीमेल, दोनों के बीच में मैटिंग हुई। तो मैटिंग को शो करने के लिए हम यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों को लिंक करती है। तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर? सिंबल मैटिंग। मैटिंग का मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके बाद में और आगे मैटिंग दूसरी तरह की भी होने वाली है। यहाँ पर हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मैटिंग है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये सिंबल किसका है यहाँ पर? मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में ही मैटिंग करना, यानी अपनी कोई फैमिली है, उस फैमिली में कोई जो मेंबर है, यानी फैमिली में कोई मेल है, वो अपनी फैमिली से रिलेटेड जो पर्सन है जो कि जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं या जिनका एंसेस्टर कॉमन है, तो अगर वो मैटिंग करते हैं तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा? मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इस टाइप की मैटिंग को और हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेग्विनस मैटिंग। कॉन्सेग्विनस मैटिंग। कॉन्सेग्विनस मैटिंग, ठीक है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स भी शो करनी है, तो उसके लिए क्या सिंबल होगा? कोई पेरेंट्स हैं उसकी ऑफ स्प्रिंग्स हमें शो करनी है। तो इस तरह से मैटिंग हुई, और मैटिंग से अब जैसे यहाँ पर इनमें ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई, तो ऑफ स्प्रिंग हम कितनी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे इसमें 3 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है, एक में 2 मेल है और एक क्या है यहाँ पर? फीमेल। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है? यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? पेरेंट्स, और नीचे की तरफ क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स। दोनों के बीच में मैटिंग हुई और ऑफ स्प्रिंग्स इस तरह से प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इसमें आगे अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे हम इसको? पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्या है? दोनों पेरेंट्स के बीच में मैटिंग हुई, और यहाँ पर वही नीचे हम क्या बनाएंगे? ऑफ स्प्रिंग्स। पर अब जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, इससे पहले हमने नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग्स बनाई थी। अब यहाँ पर हम किसी एक ऑफ स्प्रिंग को अफेक्टेड बनाएंगे। तो अफेक्टेड बनाने के लिए हम इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर एक मेल अफेक्टेड है और दूसरी जो फीमेल है वो नॉर्मल है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेरेंट्स विद वन अफेक्टेड मेल चाइल्ड। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक अफेक्टेड मेल चाइल्ड के साथ हैं, ठीक है। इसके बाद में हम और क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, अच्छा कोई यहाँ पर पर्सन कैरियर है तो उस कैरियर को हम किस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर ये पर्सन, जैसे मेल की बात करूँ, मेल अगर कैरियर है ऑटोसोमल कैरियर, तो ऑटोसोमल कैरियर को हम इस तरह से हाफ फिल कर देंगे स्क्वायर को। इसी तरह से ऑटोसोमल, यहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर है, ऑटोसोमल कैरियर है, तो उसको भी हम हाफ फिल कर देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ऑटोसोमल कैरियर। इसके बाद में अब यहाँ पर सेक्स लिंक्ड कैरियर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्स लिंक्ड कैरियर यहाँ पर केवल फीमेल होती है, मेल नहीं होता है। तो ये फीमेल यहाँ पर क्या है, कैरियर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड कैरियर, ठीक है। ऑटोसोमल कैरियर का मतलब यहाँ पर जो इसमें जो म्यूटेटेड अलील है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर, और इसमें जो म्यूटेटेड अलील है वो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होने वाले हैं, XX, तो यहाँ पर किसी भी एक X क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, म्यूटेटेड अलील, और वो रेसेसिव है, ठीक है। और इधर भी क्या है, वो जो अलील है वो रेसेसिव है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो पेडिग्री है उसमें हम देखते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसकी इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, रेसेसिव ट्रेट की इनहेरिटेंस कैसे हो रही है। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।